मैंने ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रेल के अंदर क्या लिखा है? मैंने लिखा है वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रिवियोलॉजी। चलो अब जरूरी सवाल। तो सवाल मेरा ये है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए? मैं आपको 2 सेकंड देता हूं उसके जवाब के लिए। 1, 2। अगर आपने ब्रेल कहा तो आप जवाब के बहुत करीब हैं, पर फिर भी बहुत दूर हैं। वो हमारे जो भाई बहन जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, वो भी यूज़ करते हैं हमारी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, बट एक राइटिंग सिस्टम के अंदर लिखी हुई। ब्रेल इज नॉट अ लैंग्वेज। ब्रेल एक राइटिंग सिस्टम है। ब्रेल एक वो राइटिंग सिस्टम है जो आपको बताता है कैसे किसी भी लैंग्वेज का कोई भी अक्षर को एक ऐसी 3/2 की ग्रिड में कैसे लिखा जा सकता है। ब्रेल राइटिंग सिस्टम को यूज़ करके आप एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो एक इंग्लिश की ब्रेल अलग होती है, एक हिंदी की ब्रेल अलग होती है। तो ये मैं जानता नहीं था कि ब्रेल एक लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे आज पता चला, मैंने आपको बता दिया। आपको पता है इंडिया में एक जगह है जहाँ पे जो भाषा है उसमें शब्द से ज़्यादा विस्लिंग साउंड यूज़ किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेघालय की। वो ऑलरेडी अपने ब्यूटीफुल लोकेशन के लिए तो फेमस है, बट उसके साथ साथ उसके यूनिक ट्रेडिशन के लिए भी वो बहुत फेमस है। तो मेघालय में एक गांव है कोंगथोंग, जिसमें सिर्फ 600 लोग रहते हैं। एंड उस गांव में लोग एक दूसरे को अपने नाम से कैसे बुलाते हैं? विसल करके। इस गांव में रहने वाले लोगों के 3 नाम हैं। एक नाम है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में दिया जाता है, जो हम लोगों का जैसे नॉर्मल नाम होता है वैसा। दूसरा नाम है जिसमें एक शॉर्ट ट्यून है कि जब आसपास लोग हों तो उस ट्यून को, उस विसल को बजा के वो उस पर्टिकुलर इंसान को बुलाते हैं। तीसरा एक लॉन्गर ट्यून होता है जो कि वो मदर जो होती है वो बच्चे के होते ही कुछ हफ्तों में ही उस ट्यून को बना लेती हैं। हर एक इंसान की अपनी यूनिक विस्लिंग ट्यून होती है और वही उनकी आईडी होती है। इनफैक्ट रिप्लाई करने के लिए भी एक पर्टिकुलर ट्यून है, जस्ट टू टेल देम कि मैंने आपकी विसल सुन ली है और मैं अब आ रहा हूँ या आ रही हूँ। इस ट्रेडिशन को कहते हैं जिंगराई जाओबी। हो सकता है कि मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप लोग भी बताना क्या सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। इसका मतलब मुझे पता है, इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ क्लैंस फर्स्ट वुमेन। ये ट्यून सिर्फ मम्मी लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए असाइन करते हैं, एंड फिर जब ट्यून असाइन हो गई तो दोनों पेरेंट्स उसको यूज करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी क्लिप भी ढूंढी है जिसमें लोग ऐसे विसल करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सो आप वो एंजॉय करो। आपको पता है कि साइन लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं होती। मतलब मुझे नहीं पता था ये बात, एंड पता नहीं क्यों मैंने ये अज्यूम करा था कि पूरी दुनिया में एक ही तरह की सेम साइन लैंग्वेज चलती है, बट दैट्स नॉट राइट। देर आर एटलीस्ट, मतलब ये मुझे आज पता चला, देर आर एटलीस्ट 150 to 300 या उससे भी ज़्यादा साइन लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सेंस भी बनाता है ना, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज भी एक यूनिवर्सल है नहीं, सबकी रीजन में अपनी अपनी डेवलप हुई है। सो सेम विद साइन लैंग्वेजेस, हर रीजन की अपनी है। सो देर इज़ अमेरिकन साइन लैंग्वेज, देर इज ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, और ऐसा नहीं है कि आप एक में फ्लुएंट हो तो आपको दूसरी समझ आएगी। दे आर वेरी डिफरेंट। सो यस, आज मुझे एंड होपफुली आपको भी ये पता चला होगा कि साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, एंड हर रीजन की अपनी अपनी हो सकती है। मैंने अपना सबसे मज़ेदार फैक्ट एंड के लिए बचा रखा है, सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। आई एम श्योर हम बीच बीच में भी बहुत अच्छे फैक्ट्स आने वाले, पर वो एंड वाला फैक्ट बहुत ही अच्छा है, तो देखते रहो। अमेज़न के जंगलों में रहने वाली एक ऐसी ट्राइब है जिनकी लैंग्वेज में नंबर्स के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। पिराहा ट्राइब की ये लैंग्वेज नंबर्स में बात ही नहीं करती, वो अंदाजों में बात करती है। सो फॉर नंबर्स दे ओनली हैव 3 वर्ड्स। पहला है हुई, जिसका मतलब है बहुत थोड़ा। अगला वर्ड है उनका होई, जिसका मतलब है थोड़े से ज्यादा। फिर तीसरा वर्ड है बागिसो, जिसका मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। सिर्फ लगभग 700 लोग हैं उस ट्राइब के अंदर जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं, बट उनके लैक ऑफ नंबर की वजह से उनका कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तो जैसे उनको चीज़ें बांटनी होती है तो वो गिन के नहीं बांट सकते, तो वो ऐसे बांटते हैं, हाँ भी ये तेरे को मिल गया बहुत थोड़ा, ठीक है, ये तेरे को मिल गया बहुत थोड़ा, ठीक है। आपस में वो क्वांटिटी डिफर कर सकती है, हो सकता है इसको 15 ग्राम कुछ मिल गया और इसको सिर्फ 4 ग्राम मिला, पर दोनों अगर बहुत थोड़ा है तो दोनों बराबर ही माने जाएंगे। और ऐसे उनका कल्चर इवॉल्व हुआ। बाय द वे, शायद उनका मैथ्स का एग्जाम होता होगा क्या? शैमिक्यूरो लैंग्वेज ये पेरू में बोली जाती थी। जी हाँ, ये लैंग्वेज बोली जाती थी क्योंकि अब वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। पूरी दुनिया में ये लैंग्वेज सिर्फ 8 लोग ही बोलते हैं और इसमें से एक भी छोटा बच्चा नहीं है। तो इससे ये पता चल ही रहा है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो कैसे
ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ये लैंग्वेज बोलने वाले वो 8 लोग ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि उनकी लैंग्वेज अब खत्म हो रही है, पर वो चाहते हैं कि वो लैंग्वेज उनकी प्रोटेक्टेड रहे। इन लोगों ने मिलके शैम्यू क्यूरो के जो भी फ्रेजेस है उसको एक डिक्शनरी बना दी है, उसमें लिख दिया है ताकि एटलीस्ट ऑन पेपर उनका लैंग्वेज जो है वो जिंदा रहे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी फार्म में हैं और अपने दोस्तों के साथ कोई एंशिएंट लैंग्वेज में शो ऑफ करना चाहते हैं तो आपको मैं 3 चीजें सिखाती हूँ जो आप बोल सकते हैं। अगर आपको चिकन दिखे तो आप उसे बोल सकते हैं पोलियो, विच इज POLYO। अगर आपको काव दिखे तो आप उसे बोल सकते हैं मक्का, MAKA। एंड अगर आपको हॉर्स दिखे तो आप बोल सकते हैं कवाली, KAWALI। सो नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ ये एंशिएंट लैंग्वेज में आप शो ऑफ कर सकते हैं। डू यू थिंक पेड़ बोल सकते हैं? डू यू थिंक ट्रीज की भी एक लैंग्वेज होती होगी जिससे ये कम्युनिकेट करें? वेल, स्पॉइलर अलर्ट, रिसर्च सेज कि ट्रीज कैन टॉक। आई मीन वो हमारे जैसे से बोल नहीं उठेंगे हाय हेलो, बट यू नो दे हैव एक अपना ही स्टाइल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, वो सुनाती हूँ। क्या आपको याद है, मैंने एक ग्रिल्स एपिसोड में एक आंसर टू अ क्वेश्चन था वुड वाइड वेब। सो वुड वाइड वेब बेसिकली इज़ अ टर्म जो यूज़ होता है फंगी और प्लांट्स के अंडरग्राउंड नेटवर्क के लिए। तो जैसे हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है इंटरनेट, वैसे ही इनका वुड वाइड वेब है। तो इस अंडरग्राउंड नेटवर्क से ना ये शेयर करते हैं अपना फूड और वाटर और न्यूट्रिएंट्स विथ ईच अदर। बट जैसे वी कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट, ये भी इनके कम्युनिकेशन की तार है। इंसिडेंट सुनाती हूँ। सो सपोज फॉरेस्ट में एक ट्री है जिसपे ना किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया है। अब ट्री इस इंसेक्ट को भगाने के लिए क्या करती है ना, एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करती है जिससे इस इंसेक्ट को इस ट्री का टेस्ट बिल्कुल गंदा लगने लगेगा, अनअपीलिंग लगने लगेगा और ये इंसेक्ट भाग जाएगा। तो ये तो था ट्री का तरीका ऑफ सेइंग शू टू द इंसेक्ट। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्री ने तो केमिकल कंपाउंड निकाला इंसेक्ट को भगाने के लिए। अब आसपास जो ट्रीज है उन पे अभी कोई इंसेक्ट अटैक हुआ नहीं है, वो आराम से चिल कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी ये केमिकल कंपाउंड निकालना शुरू कर दिया क्योंकि इस ट्री ने उस नेटवर्क से ये सिग्नल भेजा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंसेक्ट्स घूम रहे हैं, तुम भी अपनी शील्ड लेके रेडी हो जाओ अभी से। एंड दैट इज़ वॉट वॉज फाउंड इन अ रिसर्च कि जब ये ट्री केमिकल कंपाउंड निकालती है, आसपास की सारी ट्री मीटर्स अवे ऑल ऑफ देम वो केमिकल कंपाउंड निकाल देती हैं एज अ शील्ड। इसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा नीचे से। हैव यू नोटिस कि जब हम घास भी नई काटते हैं तो उसमें से भी एक स्मेल आती है, वो भी घास का एक डिस्ट्रेस सिग्नल है टू इट्स एनवायरनमेंट कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। इस पर अभी बहुत और रिसर्च बाकी है एंड डिबेट्स भी चलती हैं, बट देयर इज़ अ वेरी गुड बुक कॉल्ड द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज। आई थिंक इफ़ यू लाइक दिस फैक्ट आपको पसंद आएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देती हूँ। ऑफ टू द नेक्स्ट लैंग्वेज फैक्ट। The world's most mysterious book is called Voynich Manuscript। आखिर वो क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई है जो दिखती तो हमारी लैंग्वेज जैसी है, बट वो है नहीं और उसको आज तक कोई समझ भी नहीं पाया है, और उस लैंग्वेज का हमें कुछ और मिला भी नहीं है। ये देखिए, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये बुक ऑलमोस्ट 1404 से 1438 के आसपास के बीच में लिखी गई है, और हमें ये बुक दोबारा मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को 1912 में। पर कोई नहीं जानता कि ये बुक लिखी किसने है और इस बुक के अंदर जो कंटेंट है उसका पर्पस क्या है। अब जब बुक सेंस बना ही रही है तो इसको फेंको बाहर, हमें क्या करना। लेकिन इस बुक को इग्नोर करना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिखा नहीं हुआ है, इसके अंदर ड्राइंग्स भी बनाई गई हैं, जो ड्राइंग्स हमें कुछ कुछ समझ में आती हैं। ठीक है, मैं आपको ना इस बुक के कुछ पेजेस दिखाता हूँ और देखिए कितनी यूनिक है बुक। देखिए, पहला, दूसरा, ये फिर तीसरा और ये चौथा, है ना। इसलिए इस बुक को इग्नोर करना मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ रैंडमली कुछ स्क्रिबल्स नहीं है, किसी ने तो कुछ तो दिमाग लगा के कुछ तो डॉक्यूमेंट किया है, पर वो है क्या, किसने किया है, नोबडी नोस। दिस बुक हैज स्टम्प्ड वर्ल्ड रिनाउंड पजल एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ट्राई करना है क्या इस बुक को डिकोड करने के लिए? मतलब अगर ये बुक आपके हाथ में मिल जाए तो क्या आप इसको डिकोड कर सकते हैं? अटेम्प्ट करना चाहेंगे? मैं पूरी की पूरी ऐसी बुक अगर दे दूँ, पेज 1 से लेके जितने भी 200-250 पेज हैं सारी की सारी ऐसा है PDF, तो मैंने एक फ्री में डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इस बुक को डाउनलोड करके अब बुक के अंदर ज़रा झांक के देखिए कैसी लग रही है, और अगर डिकोड कर दो तो बताना हमें, हम पहुंच जाएंगे उनके पास कि भाई टीम APH ने कर दिखाया है। नेक्स्ट लैंग्वेज के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। यू हैव टू जस्ट क्लिक दैट बटन एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे
आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लैंग्वेज, ये है सिल्बो गोमेरो, जो कि स्पेनिश आइलैंड ला गोमेरो में बोली जाती है। और यहाँ ये पूरा लैंग्वेज जो है वो विसल से ही बना हुआ है। जैसे मेघालय के गांव में नाम एक विसल ट्यून था, यहाँ सिल्बो गोमेरो में पूरी की पूरी भाषा सिर्फ विसल से बनी हुई है। इस लैंग्वेज को बनाने का मेन मकसद ये था कि माउंटेन्स में कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक आवाज़ पहुंच सके और एक दूसरे से माउंटेनियस वैलीज में कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन 1960 से लेके 1980 के बीच में ये लैंग्वेज जो था वो थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन होने लग गया था। मिडिल क्लास फैमिलीज जो थी उनको ये लगता था कि ये किसानों की लैंग्वेज है, ये गरीब लोगों की लैंग्वेज है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये चीज़ सीखे, तो वो थोड़ा सा इसको लेके नेगेटिव होने लग गए थे। इसीलिए उन्होंने ट्राई किया था कि बच्चों को ये लैंग्वेज ना सिखाएं। लेकिन 1990s में फिर से ये वापस से पॉपुलर हुआ क्योंकि गमेरियन एजुकेशन पॉलिसी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका हेरिटेज, उनका कल्चर प्रोटेक्टेड रहे। अब सिल्बो गमीरो जो है वो एक्चुअली में स्कूल में सिखाया जाता है एंड यूनेस्को ने तो ऑफिशियली ये प्लेज लिया है कि वो इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे एज एन इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हियर कम्स द लास्ट एंड माय फेवरेट फैक्ट। डू यू नो कि हमारी कुछ लैंग्वेजेस इस वक्त स्पेस में घूम रही हैं, इस गोल्डन डिस्क में, एलियंस के लिए। दिस इज अ क्रेजी फैक्ट। सो 1997 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट में डाला ये गोल्डन रिकॉर्ड, विच बाय द वे वाज मेड बाय कार्ल सेगन। वैसे तो इस गोल्डन रिकॉर्ड पे एक अलग ही वीडियो बन सकती है, बट इन शॉर्ट इसमें थी अर्थ के साउंड्स, म्यूजिक एंड स्पोकन ग्रीटिंग्स इन 55 लैंग्वेजेस, which includes a lot of Indian languages as well. हिंदी, बंगाली, राजस्थानी, पंजाबी, कन्नड़, you can see this entire list. तो ये 55 लोगों ने अपनी अपनी ग्रीटिंग दे रखी है इस तरह से कि हेलो हम अर्थ के लोग हैं, हेलो होप आप भी अच्छे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नॉट रियली, आई एम सेइंग दैट टू यू, प्लीज रिमेंबर। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। पर ये मैसेज है किसके लिए? नाउ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 46 ईयर्स से स्पेस में मस्त घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। एंड ये उम्मीद है कि कभी किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़, किसी एलियन के हाथों ये रिकॉर्ड लग गया तो वो समझ पाए कि अर्थ की लाइफ कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, डाइवर्सिटी कैसे है, और हम उन्हें बता पाए कि यहाँ पे लोग रहते हैं। इसलिए बनाया गया ये गोल्डन रिकॉर्ड, लिटरली मेड फॉर एलियंस। इमेजिन कभी इसे कोई ढूंढ लेता हो। लाइक वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 अभी तो 20 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे कम से कम, एंड मे बी समबडी विल फाइंड दिस। आई विल लीव यू विथ इंग्लिश ग्रीटिंग जो कार्ल सेगन जिन्होंने ये बनाया है उनके 6 साल के बेटे ने दी थी, विच इज़ वेरी होलसम। आई विल जस्ट लीव यू विद दैट। Hello from the children of planet Earth.